नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमने कई टॉपिक कर लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है राजस्थान की चित्र शैलियाँ एवं चित्रकला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम 2025 तक जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे देखने वाले हैं इन क्लासों में और ये जो प्रश्न हैं, ये एक क्लास में पूरे नहीं होंगे, इसमें करीब 50 प्रश्न हैं और अगली एक क्लास और लेके आऊँगी, उसमें 50 प्रश्न करेंगे। तो जो 2015 के बाद में जितने भी प्रश्न बने हैं 2025 तक, वो सारे हैं इसमें। तो आप अच्छे से देखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये और आपको अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न भी 2025 में बना हुआ है। अब देखते हैं, अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हाड़ौती कला शैली नहीं है? तो कौन सी हाड़ौती कला शैली नहीं है? तो इसका सही आंसर आने वाला है आमेर शैली। कौन सी शैली? आमेर शैली हाड़ौती कला शैली नहीं है। आमेर शैली डूडान स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आती है, जबकि झालावाड़, बूंदी, कोटा जो शैलियां हैं वो हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती हैं। आप ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, धाणी राव, रिया, भिनाय, जूनिया और ठिकाना कला संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो कला संबंधित है, ये है मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से। किससे संबंधित है? मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। ये सभी जो ठिकाने हैं वो ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां या ठिकाना कला केंद्र की रूप में जाने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी शैली है जो मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो ये आ जाएगी देवगढ़ शैली। कौन सी शैली आ जाएगी? देवगढ़। ये भी 2021 में बना है। देवगढ़ जो शैली है वो मेवाड़ चित्रकला स्कूल की एक उपशैली है, जबकि किशनगढ़, बीकानेर, नागौर मारवाड़ स्कूल के तहत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो जो मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली, ये दो बार आ गया। अगला देखते हैं, सावर व शाहपुरा किस चित्र शैली की उपशैलियां हैं? तो जो सावर व शाहपुरा है वो मेवाड़ की उपशैलियां हैं। किसकी उपशैलियां हैं? मेवाड़ की। ये बना है 2020 में। जो सावर और शाहपुरा दोनों ठिकाने हैं वो मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रभाव क्षेत्र में विकसित हुई उपशैलियां हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो कौन सी राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो ये आ जाएगा हाड़ौती। किसका? हाड़ौती का। ये 2022 में बना है। 1838 ईस्वी में झाला जालिम सिंह द्वारा कोटा से अलग करके स्वतंत्र जो झालावाड़ रियासत है उसकी स्थापना की गई थी, जो हाड़ौती स्कूल का हिस्सा बनी। कौन सी स्कूल का हिस्सा बनी थी? हाड़ौती स्कूल का। जिसमें प्रमुख चित्र थे राजसी वैभव और जो राधा कृष्ण की लीला है उसके भित्ति चित्र थे इसके अंतर्गत। कौन कौन थे? जो राजसी वैभव जो चित्र हैं वो राशि वैभव के थे, जैसे राधा कृष्ण की लीला के जो भित्ति चित्र हैं वो इसके अंतर्गत थे। अगला प्रश्न है, निम्न सभी शैलियां ढूंढान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय, यानी कि कौन सी शैली के अलावा? तो इसमें वो शैली आ जाएगी बूंदी शैली। बाकी की सारी किसमें आ जाएंगी? ढूंढान में आ जाएंगी। जैसे आमेर ढूंढान में आ जाएगी, जयपुर और उनियारा, ये सभी कौन सी शैली के अंतर्गत आ जाएंगी? ढूंढान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आ जाएंगी। जबकि जो बूंदी शैली है वो वो किस में आ जाएगी? बूंदी आ जाएगी हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत। जबकि आमेर, जयपुर, उनियारा सभी किस में आ जाएंगी? ढूंढान के अंतर्गत। 2022 में बना है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी नहीं है? तो जो आभानेरी है वो आभानेरी स्कूल श्रेणी में नहीं आती। बाकी हाड़ौती स्कूल आती है, मेवाड़ स्कूल आती है और मारवाड़ स्कूल आती है। जो बूंदी शैली है वो किसके अंतर्गत आती है? बूंदी शैली आती है हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत। ध्यान रखना, बूंदी शैली किसके अंतर्गत आती है? हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। राजस्थानी चित्रकला को मुख्य रूप से 4 स्कूल में मेवाड़, मारवाड़, डूडान और हाड़ौती इसमें बांटा गया है। जबकि जो आभानेरी है वो कोई भी स्कूल यानी कि स्वतंत्र स्कूल नहीं है। इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली ढूंढान शैली की ठिकाना कला से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसमें आ जाएगी रिया। कौन सी? रिया। ये भी 2025 में बना है।
जो रिया है वो ठिकाना मारवाड़ शैली से संबंधित है, जबकि सामोद, इसरदा और जो झिलाय है वो ढूंढान शैली ठिकाना कला के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली की चित्रकला राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसमें से कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? ये ढूंढान शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? ढूंढान शैली से। ये 2025 में बना है चतुर्थ श्रेणी में। जयपुर, आमेर, शेखावाटी और उनियारा शैलियों का समूह संयुक्त रूप से ढूंढान शैली यानी कि ढूंढान जो चित्रकला स्कूल है उसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रकला शैली का केंद्र नहीं है? तो इसमें से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रकला शैली का केंद्र नहीं है? तो इसमें जो बनेड़ा बनेड़ा या बनेरा है ये आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बनेरा या बनेड़ा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ये 2024 में बना है। शाहपुरा आसींद जो बेंगू मेवाड़ शैली है इसके प्रमुख चित्रकला केंद्र थे। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? तो जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी जो सिरोही शैली है वो निम्न में से किससे संबंधित है? वो है मारवाड़ से। किससे? मारवाड़ से। ये 2024 में बना है। भौगोलिक और सांस्कृतिक जो निकटता है उसके कारण सिरोही चित्रकला शैली मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की शाखा मानी जाती है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप अच्छे से पढ़ाई कर लो दोस्तों अभी से ही, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आपको हर टाइम यानी कि एक दिन भी अपना वेस्ट नहीं करना है। आप वैकेंसी का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जब वैकेंसी निकल जाती है तो उस टाइम आप पीछे रह जाओगे सबसे। तो आपको अभी से ही पढ़ना होगा। आप मन लगाकर पढ़ो। आप अगर थक भी गए हो पढ़ते पढ़ते तो आपको रुकना नहीं है। पढ़ो, लड़ो, गिरो, कैसे भी करो, उठो, लेकिन खुद को साबित जरूर करना है आपको, क्योंकि नौकरी तुम्हारे पूरे खानदान की नजरें बदल सकता है। याद रखो, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन रुकना नहीं है दोस्तों आपको। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों, जिससे आप लोगों का अब की बार सिलेक्शन हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी चित्रकला शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसमें आ जाएगी कांगड़ा। कौन सी? कांगड़ा आ जाएगी। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी शैली से है, राजस्थान से नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, तो उसमें आ जाएगा मेवाड़। कौन सा आ जाएगा? मेवाड़। जो राजस्थान है उसकी सबसे प्राचीन और मूल चित्रकला शैली मेवाड़ है, और यहीं से राजस्थानी चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ है। देखिए दोस्तों, आप किताबें चाहे कितनी भी पढ़ लो, किताबें पढ़ने से सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को क्वेश्चन निकालने ही पड़ते हैं, और आप लोगों को देखना है कि कैसे क्या पैटर्न है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो वो सब आपको आना चाहिए, और उन प्रश्नों को देख के आप आगे की तैयारी स्टार्ट करो, जिससे आप लोगों को पता चले कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कितना हमें याद है। किताबें पढ़ने से मात्र सिलेक्शन नहीं होता, आप लोगों को क्वेश्चन जरूर निकालने हैं। तो आप लोग क्वेश्चन निकालो दोस्तों अच्छे से। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो किस क्षेत्र को माना जाता है? मेवाड़ को। जो मेवाड़ है, जैन और जो अपभ्रंश शैली है, इसके प्रभाव से मेवाड़ में राजस्थानी चित्रकला शैली का सबसे पहला रुख यानी कि पहला रूप देखने को मिला है या मिलता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक और स्वदेशी शैली ब्लैंक में देखी जा सकती है, तो किसमें देखी जाती है? ये देखी जाती है मेवाड़ स्कूल में। किसमें? मेवाड़ स्कूल में। ये भी 2025 में बना है। जो मेवाड़ स्कूल है इसमें बाह्य प्रभाव से मुक्त राजस्थानी कला का सबसे प्रमाणिक और मौलिक एवं स्वदेशी रूप दिखाई देता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसमें मेवाड़ शैली आ जाएगी। ये 2016-2021 में बना है। यह जो 1266 ईस्वी में मेवाड़ के शासक तेज सिंह थे, इनके काल में कमल चक्र द्वारा चित्रित किया गया मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, तो ये सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये आ जाएगा। ये भी 2023 और 19 में बना हुआ है। जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1266 ईस्वी का है, इसमें मेवाड़ चित्र शैली का ज्ञात इतिहास में सबसे पहला और प्रमाणिक चित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है,
श्रावक पडिक मण सुत चूर्णी, जो श्रावक प्रतिक्रमण सुत चूर्णी है ग्रंथ है, किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? तो ये किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ था? तेज सिंह के समय में। किसके समय में चित्रित हुआ था ये? तेज सिंह के समय में। आहड़ में महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में 1266 में चित्रकार कमल चंद्र द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है सुपासनाहचर्यम क्या है? तो ये जो सुपासनाहचर्यम है ये चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। ये जो सुपासनाहचर्यम है या जिसको सुपाश्चर्यनाथ चरित्र जो बोलते हैं, वो महाराणा मोकल के शासन काल में देलवाड़ा में चित्रित एक प्रमुख जैन ग्रंथ था। क्या था? एक जैन ग्रंथ था। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ में जो रावल समर सिंह है, इनके काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर थे। तो उस समय के जो प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर कौन कौन से थे? तो इसमें पदम सिंह थे, केल सिंह थे, शिल्पी जो केवलान है वो थे, और शिल्पी कर्मा थे। अमित सिंह सूरी ये नहीं थे। तो ये बी सी डी ये चारों आ जाएंगे इसमें। ये 2024 में बना है। जो रावल समर सिंह है, इनके समय पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी केवलान और शिल्पी कर्मा जैसे प्रसिद्ध वास्तुकार और कारीगर सक्रिय थे। अगला प्रश्न है उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की जो ओवरी है उसकी स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना करी थी महाराणा जगत सिंह ने। किसने करी थी? महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने उदयपुर के राजमहलों में चित्रकला के विकास हेतु चित्तौरों की जो ओवरी यानी कि तस्वीरों और कारखानों इसकी स्थापना करी थी। और जो महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इनका काल क्या है? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है। मेवाड़ शैली का कौन सा काल है? ये स्वर्ण काल। जो महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इनका काल मेवाड़ शैली का क्या था? स्वर्ण काल था। और इनके समय में जो चित्रकार थे वो साहबदीन और मनोहर थे। कौन थे? साहबदीन साहबदीन और कौन थे? मनोहर। ध्यान रखना, मनोहर। तो ये इनके समय में चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं चित्तौरों की ओवरी किससे संबंधित है? तो जो ये चित्तौरों की ओवरी है ये जगत सिंह प्रथम से संबंधित है। किससे? जगत सिंह प्रथम से संबंधित है। और ये 2024 में बना है। यह मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित कला विद्यालय ने तस्वीरों का कारखाना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? तो जो मेवाड़ शैली है इसका स्वर्ण युग तो ये यही आ जाएगा इसमें 1628 से 1652 ईस्वी, जो महाराणा जगत सिंह प्रथम है इनके शासनकाल का। तो यही आंसर आ जाएगा इसमें। महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय कला के विकास और साहिबदीन मनोहर जैसे महान चित्रकारों के कारण मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। अगला प्रश्न है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रों की शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो कौन से शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? तो अभी देखा हमने महाराणा जगत सिंह के काल में ये चरम सीमा पर पहुंची थी। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में इन्हीं पौराणिक और साहित्यिक ग्रंथों पर आधारित लघु चित्रों का निर्माण और अपने उच्चतम शिखर पर ये पहुंच गई थी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित करा था? तो किसने चित्रित करा था? ये साहिबदीन ने। किसने? साहिबदीन ने चित्रित करा था। ये 2021 में बना हुआ प्रश्न है। साहिबदीन ने चित्रित करा था ये। तो 1628 ईस्वी में मेवाड़ चित्र शैली की प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन ने रागमाला का सफल चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन करा? तो किसने करा था? ये 2021, 22, 2024, 2025 में बना हुआ प्रश्न है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1916 में अपनी प्रसिद्ध राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करा था। अगला प्रश्न है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो किसने पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? ये 2021 में बना है, 22 में बना है। आनंद कुमार स्वामी ने। इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखकर राजपूत राजस्थानी कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला शैली का
स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो कौन सी सदी मानी जाती है? ये 17वीं सदी मानी जाती है। ये 2021 में बना है रीट में। राजस्थानी चित्रकला का विकास अपने चरम पर 17वीं-18वीं शताब्दी के मध्य पहुंचा, इसलिए 17वीं सदी को स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे लॉरेंस विलियम। 2015 में बना है लॉरेंस विलियम, यानी कला समीक्षक लॉरेंस विलियम्स जो थे, उन्होंने राजस्थानी चित्रकला की मौलिकता को देखते हुए इसे पूर्ण भारतीय माना। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कलाकार की प्रशंसा में कहा कि उनके चित्रों में राजस्थानी ग्रामीण जीवन की आत्मा बोलती है? तो ये भूर सिंह शेखावत का कहा था इन्होंने। किसका? भूर सिंह। ये 2025 में बना है। जो भूर सिंह शेखावत है, इनके चित्रों में राजस्थान के यथार्थवादी ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण मिलता है, जिससे प्रभावित होकर नेहरू जी की ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ नागौर शैलियाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा देवगढ़ शैलियाँ बिल्कुल सही है। तीसरा है डूडान चावंड और उदयपुर, ये गलत हो जाएगा, डूडान में ये नहीं आता। हाड़ौती कोटा बूंदी बिल्कुल सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा। चावंड और उदयपुर शैलियाँ मेवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ हैं। डूडान इसके अंतर्गत मेवा जो आमेर है, जयपुर, अलवर आदि शैली आती है। डूडान में आमेर, जयपुर और अलवर आती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। इसमें सही नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बूंदी कोटा जो बूंदी शैली है, कोटा शैली है, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हाड़ौती जो स्कूल है उसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत, यानी कि राजस्थान की हाड़ौती अंचल के जो अंतर्गत कोटा आ जाएगी, बूंदी और झालावाड़ की चित्र शैलियां आ जाएंगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो जो भागवत का चित्रण है वो किया गया था साहिबदीन, जो साहिबदीन है उनके द्वारा किया गया था। तो ये भी 2025 में बना है, साहिबदीन आ जाएगा इसमें। जो मेवाड़ शैली है इसके प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, इन्होंने 1648 में भागवत पुराण का प्रसिद्ध चित्रांकन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ शैली के विभिन्न ग्रंथों और चित्रों का सही कालक्रम क्या है? तो ये 2024 में बना है, तो इसका सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले आ जाएगा निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र, सबसे पहले ही आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, और चौथे नंबर पे आ जाएगा साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4213, 4213। ये जो निसार दीन है उनकी रागमाला 1605 ईस्वी में, जो साहिबदीन है उनकी भागवत 1648 में, मनोहर की रामायण 1649 में, और साहिबदीन की आर्ष रामायण 1651। इनका सही तिथिवार क्रम है, ध्यान रखना। अगला है, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो जो गीत गोविंद है उसका किस चित्र शैली से है? मेवाड़ से, ध्यान रखना, मेवाड़ से है। मेवाड़ जो शैली है इसमें महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार साहिबदीन द्वारा 1629 में गीत गोविंद ग्रंथ पर आधारित चित्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो इसमें मेवाड़ शैली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? 2025 2023 में, 2005 में से बना हुआ है। वो ही घुमा घुमा के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो जयदेव कृत जो गीत गोविंद है उसका सर्वाधिक और उत्कृष्ट चित्रण मेवाड़ चित्र शैली को में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्र शैली यानी चित्रकला शैली से संबंधित रचना है, तो ये आ जाएगी गीत गोविंद से संबंधित। किससे संबंधित? गीत गोविंद, यानी जो गीत गोविंद है ये मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रित विषय रहा है, जबकि जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली का विश्व प्रसिद्ध रचना है। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा, ये आएगी मेवाड़ शैली से संबंधित। किसमें? मेवाड़ी। 2025 में, 2023 में, 18 में बना हुआ है। तो जो साहिबदीन मेवाड़ शैली के महाराणा थे जगत सिंह प्रथम, इनके दरबार के सबसे प्रमुख और मंजे हुए चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, जो निसार दीन है और साहिबदीन है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा मेवाड़ की, क्या आ जाएगा? मेवाड़ से संबंधित है। निसार दीन यानी कि चावंड शैली और साहिबदीन दोनों ही मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के
मूर्धन्य कलाकार थे। अगला प्रश्न है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो किसका संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम का, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट थी महाराणा जगत सिंह प्रथम। इनका समय स्वर्णकाल रहा है। तो साहिबदीन को महाराणा जगत सिंह प्रथम का मुख्य आश्रय प्राप्त था और उन्होंने कई ऐतिहासिक चित्र ग्रंथों की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंध था? तो कौन से चित्रकार थे? वो थे, इसमें आ जाएगी साहिबदीन। क्या आ जाएंगे? साहिबदीन। साहिबदीन मेवाड़ से, जबकि रुकनुद्दीन कासिम और शाह मोहम्मद बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है, चित्र शैली से के प्रमुख चित्रकार थे। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो ये किसकी कृति है? नानाराम की। किसकी? नानाराम की कृति है। 2025-24 में दोनों में बना हुआ है। महाराणा जो उदय सिंह है उनके समय मेवाड़ के चित्रकार थे नानाराम। इनके द्वारा भागवत पुराण के पारिजात अवतरण प्रसंग का सुंदर सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किस शैली में चमकीले पीले लाल रंग की जो प्रधानता है वो देखी गई है? तो इसमें सही आ जाएगा मारवाड़ यानी कि मेवाड़ शैली। यानी कि मेवाड़ शैली में पारंपरिक जो पृष्ठभूमि है उसमें चटकीले पीले और हिंगूल यानी कि लाख के लाल रंग का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मालती माघव के चित्र हैं, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। जो कवि महाकवि भवभूति रचित नाटक मालती माघव हैं, उन पर आधारित चित्र महाराणा राज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ शैली में उकेरे गए थे। तो ये महाराणा कौन से आ जाएंगे? राज सिंह, इनके शासनकाल में। और अगला हमारा प्रश्न है, कलीला दमना क्या है? तो ये क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं। किसके पात्र हैं? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। तो जो कलीला और दमना है वो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, जो मेवाड़ शैली के चित्र में नीति शास्त्र समझाने वाले दो गीदड़ पात्रों के रूप में दर्शाए गए हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों। करीब 45-47 प्रश्न कर चुके हैं। अगले आगे के प्रश्न मैं अगली क्लास में करवा दूंगी, आप लोग अच्छे से देख लेना। आप लोगों को अगर मेरी क्लासेज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से मेरी क्लासेज शेयर करना, लाइक कमेंट करना। दोस्तों पढ़ते रहना दोस्तों, बिल्कुल भी थकना रुकना नहीं है आप लोगों को। अभी से तैयारी करो जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तो सभी दौड़ में लग जाते हैं। आप लोग पहले से तैयारी करो जिससे अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाए। बस मेरी यही कामना है। थैंक यू।